और जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम में, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। 9वीं क्लास में जो भी लड़की पढ़ेगी उस सब के लिए साइकिल योजना। तो यहाँ पटना शहर में भी लड़की साइकिल पर नहीं चलती थी, लेकिन जब साइकिल योजना हुई और कुछ लोगों ने मेरी आलोचना की कि लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, उसको नुकसान होगा, कोई तंग करेगा, इसलिए अब उसको देखते हुए सब तरह का व्यवस्था। और मेडिकल में और इंजीनियरिंग में भी आपको मालूम है कि हम लोगों ने न्यूनतम 35% का आरक्षण कर दिया। आप सबको मालूम है कि हम लोगों को जब से मौका मिला है तो हमने लड़कियों की शिक्षा के लिए जो काम शुरू किया है। पहले लड़कियां कम पढ़ती थी तो हम लोगों ने पोशाक योजना और साइकिल योजना की जो शुरुआत कराई थी। जब मेरा पहला टेन्योर था, 9वीं क्लास में जो भी लड़की पढ़ेगी उस सब के लिए साइकिल योजना। तो यहाँ पटना शहर में भी लड़की साइकिल पर नहीं चलती थी, लेकिन जब साइकिल योजना हुई और कुछ लोगों ने मेरी आलोचना की कि लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, उसको नुकसान होगा, कोई तंग करेगा, हमने कहा कोई किसी को तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की पढ़ेगी और सबको साइकिल मिलेगा और कहीं एक दुर्घटना नहीं हुई। और कितनी खुशी हुई लड़कियों को। स्कूल में पढ़ने में जब वो किया गया, सारा कुछ किया गया, तो एक एक काम जो हम लोगों ने उस समय से शुरू कराया और सबके लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर दिया हम लोगों ने, ये सब आप सब लोग जानते ही हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो विशेष तौर का अभियान चला रहे हैं ना। अब बिहार की जो आबादी जो बढ़ी हुई है, कितना ज्यादा प्रजनन दर है। अब आबादी बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है। अब यहां पर जो कुछ भी होता था उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो ये दर घटेगा। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था तो प्रजनन दर था 4.3, अब घट करके 3 पर पहुंचा। उसको हम लोग 2 पर पहुंचाने वाले हैं। और लड़कियों की शिक्षा के लिए ये सारा इंतजाम चारों तरफ। और कितना हम लोग प्रमोट करते हैं। 18 में तो हम स्कीम बनाए, उसमें कहा कि जब इंटर पास करेगी तो 10,000 रुपया और ग्रेजुएशन कर लेगी तो 25,000 रुपया। लेकिन अब इस बार जब मौका मिला तो 7 निश्चय 2 हमने शुरू किया है और उसमें कह दिया कि अब इंटर पास करेगी तो 25,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाएगी तो 50,000 रुपया हम लड़कियों के लिए करेंगे। ताकि ये सब काम इसलिए कि खूब तेजी से लड़कियां पढ़ें। तो हम लोगों ने काम किया है, इसलिए अब उसको देखते हुए सब तरह का व्यवस्था। और मेडिकल में और इंजीनियरिंग में भी आपको मालूम है कि हम लोगों ने न्यूनतम 35% का आरक्षण कर दिया कि कम से कम उतना लड़कियों का, और उसको धीरे धीरे और बढ़ाना। और जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम में, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि अब कितना इंजीनियरिंग में और मेडिकल में अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। इसलिए अब इसमें काफी विकास हुआ है। और हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि आज अब आप लोगों ने कह दिया कि भाई करेंगे, और हम लोग तो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि एक एक चीज के लिए महिलाओं की ही मांग थी, तभी तो हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया। और उसके बाद फिर दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान शुरू किया। और इस साल और पिछले साल से भी हमने शुरू करके जो शुरू किया है समाज सुधार अभियान। एक तो दहेज प्रथा और बाल विवाह, इसको लेकर के भी लोगों के बीच में काफी तेजी से ताकि हो। अब लड़की को शादी करने के लिए कोई दहेज लेगा, इससे बढ़कर के तो कोई फालतू चीज है ही नहीं।